Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों अब क्या फॉरेन में ट्रैवल करना, शॉपिंग करना या फिर इवन अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टी खरीदना क्या बहुत ही महंगा होने वाला है? क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब्रॉड में शॉपिंग कर रहा है, कोई चीज खरीद रहा है, इवन यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा है, तो भैया उसको 20% का अब टीसीएस देना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि भैया 20% का टीसीएस ये क्यों लगाया गया है और आखिर ये टीसीएस होता क्या है। कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है। तो बड़ी ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिर एलआरएस स्कीम क्या होता है, ये फेमा क्या होता है, एक्ट क्या होता है आरबीआई के द्वारा। मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहां पे पहले बात करते हैं इस खबर की पहले, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप यहां पे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भारत के बाहर अगर यहां पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, होटल बुकिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो भैया आपको तो अब 20% का टीसीएस भैया लगने वाला है। कब से? 1 जुलाई 2023 से ये आपका इफेक्ट में आ जाएगा। और एक और चीज है, ये अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अगर आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, पहली बात तो इसको यहां पे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर भी डाला गया। देखो इससे पहले क्या था कि जो डेबिट कार्ड था, आपका फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं, इसमें तो अभी भी आपका 20% ही लगा हुआ था। सिर्फ जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये आपका थोड़ा सा छूटा हुआ था, ये आपका एलआरएस स्कीम के अंदर नहीं आ रहा था। अब इसको भी इंक्लूड कर दिया गया। मैं आपको बताऊंगा एलआरएस स्कीम क्या होता है, सब अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे आरबीआई के साथ मिलकर बैठा, चाय पे चर्चा किया और यहां पे बोला कि हम जो हमारा फेमा एक्ट है ना, इसमें हम संशोधन करेंगे और ये वाला जो आपका जो आप कह सकते हो कि एक डिसीजन है, इसको यहां पे पास करेंगे। अब बात करते सबसे पहले, मैं बताऊंगा फेमा भी क्या होता है, बट बात करते सबसे पहले टीसीएस क्या होता है। ये टीसीएस पहली बात तो कंपनी नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये हमेशा बायर पे लगाया जाता है। मान लो मैं यहां पे बैठा हूं, इंडिया बैठा हूं और दुबई से मुझे कोई चीज खरीदना है जो कि अब्रॉड में है, ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो मेरे पे टीसीएस लग जाएगा। सिंपल सी बात है ना, यहां पे बोला जा रहा है सोर्स पे, है ना। और यहां पे मान लो कि कोई भी सेलर आपका कोई गुड्स, आपका सर्विस आपका यहां पे बेच रहा है और मैं अगर कोई चीज खरीद रहा हूं तो ये टैक्स भैया कलेक्ट किया जाएगा, है ना। और यही टैक्स अब आपका 20% बढ़ा दिया गया है। मतलब आपका पहले 5% था, अब 20% इसको कर दिया गया है। अब दोस्तों एक चीज बोलना पसंद करूंगा, कई लोग यहां पे परेशान हो सकते हैं। मान लो आपका यहां पे 100 रुपए का आपका, मैं एक बड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि मान लो आपका यहां पे जो बजट है दैट इज अराउंड 100 रुपए। अब अगर मैं इसमें लगाऊंगा इतना पैसा, 20% लगाऊंगा, तो मेरा तो यहां पे नुकसान हो सकता है, एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा। तो कई लोग जो आम जनता वो अभी पूछ रही कि भैया इसकी क्या जरूरत थी, या टीसीएस थोड़ा कम करना था। हम समझ सकते कि भैया आपको यहां पे एक ऑर्गेनाइज, आपको यहां पे टीसीएस का पूरा आपको एक वैल्यू आपको रखना, बट फिर भी थोड़ा कम रखना चाहिए था। बट सरकार का अब देखो, सरकार भी यही चाहती है कि जितना हो सके लोग बाहर ट्रैवल ना करें। मतलब कहने का ये मतलब है कि डोमेस्टिक यहाँ पे जो कल्चर इसको प्रमोट करना चाहते हैं, यहाँ पे घर का सामान खरीदो, है ना, डोमेस्टिक ट्रैवल ज्यादा करो, इंडिया में ट्रैवल करो, और थोड़ा जो अब्रॉड का जो आप यहाँ पे एक ड्रीम रखते हो थोड़ा सा कम करो। मतलब इन शॉर्ट आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं। और यहां पे बोलना पसंद करूंगा, जैसे आप अब्रॉड ट्रिप करते हो, शॉपिंग करते हो, इवन यहां पे प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदते हो, तो इसमें तो आपका टीसीएस लगने ही वाला है। चलो अब यहां पे बात करते हैं कि ये पूरा जो आपका डिसीजन है ये कैसे हमें पता चला। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा हाल ही में नोटिफिकेशन आया और इन्होंने यहां पे सबसे पहले जो रूल 7 था, जो यहां पे एक तरीके से एग्जामिट करता था इस सारे चीज को, तो ये फेमा एक्ट याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके थ्रू हमें ये जो रूल 7 है इसको यहां पे हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया और यहां पे बोल दिया कि भैया सबसे पहले तो जो क्रेडिट कार्ड है ये भी आपका एलआरएस के अंदर आएगा। ठीक है, एलआरएस क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलो अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत हमें बजट 2023 में ही देखने को मिलती है। 2023 में बोल दिया गया था कि जो भी टीसीएस है फॉरेन रेमिटेंसेस में, ये तो भैया एलआरएस में रखा ही जाएगा। देखो ये आपका जो टीसीएस वगैरह अगर आप देखोगे, ये बहुत पहले से आपका यहां पे एलआरएस के अंदर नहीं था, है ना। मैं बताऊंगा क्या इसका मतलब होता है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है ये, ठीक है ना। तो ये 5% से 20% तो बहुत पहले से प्लान था सरकार का कि हम यहां पे करेंगे, एक्सेप्ट एजुकेशन और मेडिकल पर्पस। ठीक है, देखो अगर आप यहां से अब्रॉड जाते हो एजुकेशन यहां पे प्राप्त करने के लिए, फिर मेडिकल पर्पस में, तब आप पे यहां पे 20% का टीसीएस नहीं लगेगा। ये थोड़ा छूट, इसमें यहां पे छूट दे रखी है, इसमें थोड़ा क्रिस्टल क्लियर आपको होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भैया जो ये रूल 7 है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, फेमा रूल की 2000 की, ये आखिर है क्या। तो रूल 7 सबसे पहले तो यहां पे
इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को यहां पे छूट दे रहा था अभी तक कि भैया आप यहां पे एलआरएस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो। एलआरएस स्कीम का मतलब यह है कि आपका यहां पे एक लिमिट रखा जाता है कि आप यहां पे $2.5 लाख के बियॉन्ड यहां पे आप खर्चा नहीं कर सकते हो, आप यहां पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो अब्रॉड में। अगर आप करोगे तो भैया आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? एलआरएस का मतलब यही होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। 2.5 लाख से ज्यादा $2 में, अब मतलब मान लो 2 करोड़ मान के चलो आपका आईएनआर में होता है, इससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, इतना आपका लिमिट है। अगर इसके बियॉन्ड जाओगे तो आपको यहां पे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट ये चीज ना आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में नहीं था, है ना। तो इसी रूल को क्या कर दिया, इसको भी आप जो रूल 7 था जो एम्पावर कर रहा था क्रेडिट कार्ड को, अब इसको हटा दिया गया क्योंकि इसके कई सारे आपको एक तरीके से बैड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे थे। अभी तक क्या था, डेबिट कार्ड हो गया, फॉरेक्स कार्ड हो गया, इसमें अच्छा खासा 20% का टीसीएस लगा था, क्रेडिट कार्ड में नहीं लगा था। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि आखिर ये एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होता क्या है, जिसमें अब क्रेडिट कार्ड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो सबसे पहले कोई भी आपका इंडिविजुअल, इवन आपका माइनर भी हो सकता है ना। ऐसे देखो कोई आपका बच्चा हो गया, उसको मान लो कोई फॉरेन का, अब्रॉड का, यूएस का कोई गेम खरीद रहा है, तो भैया उसको भी लगेगा भैया टैक्स 20% का देना पड़ेगा, है ना। बात समझ रहे हो? जो यहाँ पे वर्किंग वाला है, जो यहाँ पे टैक्स देता है, उसके लिए भी वही सेम आपका रूल है। और जो इवन यहाँ पे जो बच्चा है, वो अगर यहाँ पे कोई सामान बाहर खरीद रहा अब्रॉड में, तो उस पर भी यह टैक्स लगेगा। वो अलग बात है, फिर वो रिटर्न्स नहीं ले पाएगा क्योंकि वो काम नहीं करता। मैं उसके बारे में आऊंगा ना, रिटर्न्स कैसे कर सकते। तो यहां पे कोई भी माइनर हो, इंडिविजुअल हो, आप यहां पे 2.5 लाख एज अ फाइनेंशियल ईयर में क्या कर सकते हो, आप यहां पे खर्चा कर सकते हो। ये आपका लिमिट है ना। फाइनेंशियल मतलब कि अप्रैल मार्च की बात हो रही है, विद इन ईयर आप यहां पे $2.5 लाख का आपका लिमिट है, ठीक है। अगर आपको इसके बियॉन्ड जाना है तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। बट दिस लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहां पे बाकी कार्ड्स के लिए था, ये आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं था। इसलिए लोग यहां पे क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि भाई ऐसी तो प्रोसीजर था। अब बात करते कि भैया अब इससे क्या होगा। देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट में और एजुकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे आराम से वही आपका 5% ही आपका लगेगा, है ना। बट प्रॉब्लम यहां पे शायद आ सकती उन लोगों को, आम जनता को, जो यहां पे व्यापार करना चाहते हैं। जैसे मानो ट्रेडर्स हो गए, अगर आप यहाँ पे काम धंधा करना चाहते हो अब्रॉड में जाके, तो इसमें आपका एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप यहाँ पे कंपनी से ही आप क्या कर सकते हो, रिइंबर्स कर सकते हो चीजों को। खुद का पैसा मत लगाओ भैया, सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ पे टैक्स बचाना है तो कंपनी के थ्रू ही कर लो, है ना। ये एक बहुत बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। और भी कई सारे सोल्यूशन आप पहले से कंपनी को बता सकते हो कि भैया अगर मुझे, देखो टीसीएस जो है 20% का, इसको लो डाउन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अभी भारत सरकार अच्छे से पूरा डिटेल में बताए कि हम इसको कैसे लो डाउन कर सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने कंपनी को पहले से बता दे या फिर एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे दे कि भैया ऐसा मेरा प्रोग्राम, तो शायद यहां पे कुछ कंसीडर कर दिया जा सकता है टीसीएस को लो डाउन करने में। यू नेवर नो, हो सकता है। बाकी कुछ भी होगा तो मैं तो आपको डिटेल में बता ही दूंगा। जैसे आप यहां पे एक सिनेरियो लेते, मान लो मेरा जो टोटल स्पेंड है लगभग यहां पे, बड़ा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 2 लाख का है। अगर इसका 20% करूंगा लगभग, तो मुझे यहां पे 40,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब मेरा यहां पे 2,40,000 का खर्चा हो सकता है, इंक्लूडिंग यहां पे 20% टीसीएस। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं टीसीएस, ये क्या है? ये एक एडवांस टैक्स की तरह ही होता है दोस्तों, तो इसका तो रिटर्न भी मिलना चाहिए। अब कोई भी जनता यहां पे एक पूरा फाइनेंशियल ईयर, 1 साल यहां पे पूरा अगर खर्चा कर रहा है, टैक्स दे रहा है, तो रिटर्न भी मांगेगा। एक्सेप्ट यहां पे जो बच्चे वगैरह उनको तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि वो काम ही नहीं करते, आईटीआर ही नहीं कर रहे। अगर आप यहां पे काम कर रहे हो, इनकम टैक्स अगर आप रिटर्न चाहते हो, तो यहां पे आपको मिलेगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये बोली जा रही है कि भैया पूरा फाइनेंशियल ईयर कौन वेट कर सकता है? तो ये तो मेरा नुकसान ही हो रहा है ना। मान लो कि अगर मैंने यहां पे ट्रांजेक्शन्स किए, मैंने फॉरेन में किया, अब्रॉड में गया, सामान खरीदा, सब कुछ किया, है ना, तो वहां पे मेरा तो अभी तो मैंने पैसे लगा दिए, टैक्स वगैरह दिए 20% का। अब उसका रिटर्न पाने के लिए पूरा 1 साल पूरा वेट करूं, ये थोड़ा प्रॉब्लम शायद हो सकता है। बट यहां पे सरकार और खुल के यहां पे इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेगी। चलो अब यहां पे बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि भैया आपको यहां पे अगर $2.5 लाख का अगर आपको लिमिट को ब्रीच करना है, तो आपको आरबीआई का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये पहले नहीं होता था। अब देखो क्रेडिट कार्ड में तो यही था ना, सबसे बड़ी फायदा तो ये हो रहा था। हम यहाँ पे मान लो दुबई में अगर मुझे होटल बुकिंग करनी है ना, तो क्रेडिट कार्ड अच्छा खासा था, इसमें तो लॉ में आता नहीं था। फेमा में अगर आप देखोगे तो ये चीज अब क्या हो गया, अब आपका इसी में एलआरएस के अंदर आ गया, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर आ गया। अब यहां पे क्रेडिट कार्ड से भी आपको फाइनेंशियल ईयर के अंदर लिमिट रख दिया गया है $2.5 लाख, मतलब 2 करोड़ का। अगर इसके बियॉन्ड करोगे तो भैया अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये शायद दिक्कत हो सकती है, शायद चीजें महंगे हो सकती है।
बट वही भैया थोड़ा अब बेयर कर लो जो भी है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा आने वाले टाइम में जरूर बताऊंगा, बट हाँ इतना आपको समझ आ गया होगा कि भैया पूरा मामला क्या है, टीसीएस क्या होता है, एलआरएस क्या होता है, फेमा के बारे में बात किया। फेमा तो पूरा आपका यहाँ पे जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज लेवल पे जो भी आपका मैनेजमेंट होना चाहिए वो आरबीआई अच्छे से आपका रखता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो होना ही चाहिए इसमें, और यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप आराम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और यहाँ पे अपना सवाल आराम से रख सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना पसंद करूंगा, अगर आप यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स इसके रिगार्डिंग हमेशा कोर्स लाती रहता है, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों आपको बोलना पसंद करूंगा, अगर आप यहां पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, एनडीए, एफकेट, सीडीएस, तो बहुत आराम से हम आपके लिए कोर्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्राइस में। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। बट डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस इसी जज्बा और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।